तो कैसे हो मेरा भारतवासी भाई लोग। आज मैं इस विशेष बात पे चर्चा करने वाला हूँ। शायद आप लोग को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे नहीं मालूम, अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना। आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए कि हमारे बीच से एक बहुत ही महानुभाव आदमी चले गए। जब मैं छोटा सा था तब वो चले गए, क्रांतिकारी व्यक्ति जिनका अभी मैं नाम लूँ तो भी बेकार है, मेरे मुंह से नाम लिया जाए उनका तो भी बेकार है। फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगा आप लोग के सामने। आज उनका नाम है राजीव दीक्षित जी, जिनका ना तो कोई शादी हुई ना ही कोई उनका बाल बच्चा हो। एक देश का क्रांतिकारी आदमी, वो देश के लिए खिलाफ थे और वो लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से जो आज़ादी हमने पाई है वो आज़ादी आधा अधूरा था। उनको पूरा करने के लिए उनका एक सपना था कि आज़ादी को हम पूरा करें, संपूर्ण रूप से हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन इस देश के काले अंग्रेज़ों ने उनको आज़ादी लेने नहीं दिया और उनको जेल में जहर था और उनको हॉस्पिटल में जहर देकर उनको मार दिया गया। और उनका कहानी वहीं पे ख़त्म होती है और उसके बाद से कोई माई का लाल पैदा नहीं होता है जो उनका हुआ आधा अधूरा सपना उनका पूरा कर सके। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दे और जो लड़े देश को आज़ाद करा दे, उनका ही बाल बच्चा अगर देश में चाय बेच के रोजगार करे और अपनी पेट भरे तो शर्म की बात है। इससे अच्छा है कि हम गुलामी ठीक थे और हमें आज़ादी फालतू में आ गई। आज़ाद तो हम है लेकिन मानसिक रूप से गुलाम अंग्रेज़ों का है, क्योंकि हर चीज़ हम अंग्रेज़ों की यूज कर रहे हैं। यूट्यूब हो, जीमेल हो, हर चीज़ हो अंग्रेज़ों का। अपना कुछ है नहीं, तो हमें आज़ादी नहीं मिली तो हम अपना कुछ बनाए क्यों? बनाए तो बनाए कैसे? आज भी उसका कानून चलता है हमारे देश में। लोगों को 32 टुकड़े 35 टुकड़े करके काट के फेंक दिया जाता है, आज भी उन्हें अदालत और कोर्ट बचा लेती है। बहुत शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ाद करके लोगों ने गलती कर दी है। हमें गुलामी ठीक था और अंग्रेज़ों डेली वहीं होता था, डेली ये को चिथड़े उड़ाते थे, वहीं अच्छा था। गलती कर दी हमारे वीर बहादुर लोगों ने हमारे देश के। और उनका एक और भी था सपना, 2-3 उनका सपना था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चारा घोटाला का पैसा, बहुत सारे ऐसे घोटाले का पैसा आ गया था लेकिन एक ही लास्ट पैसा बचा था, वो था चारा घोटाला का पैसा वापस लाने का। उनका आज भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उनका जाके वीडियो देखिए, उनके ऐप पे जाइए, उनका ऐप पे वैसा ही लिखा भरा पड़ा है। टैक्सेस का पैसा, हर चीज़ का पैसा वैसा ही भरा पड़ा है। कोई उनका बात उठाए, कोई उनका आवाज़ उठाए तो ये काले अंग्रेज़ों उनको मार देंगे। मैं काले अंग्रेज़ों जिसका बात कर रहे जो सांसद में भरे बैठे हैं, वो काले अंग्रेज जिनका स्विस पैसों का पैसा भाड़ा पड़ा है, वो काले अंग्रेज जिस देश में बैठे हैं, उनसे देश आज़ाद करा लेना चाहिए किसी भी हाल में। उसी का काम ये हमारे राजीव दीक्षित जी कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और लोग बोलते हैं सोना का चिड़िया बनाएंगे, सोना का चिड़िया बनाएंगे। इस देश में हमारा देश था सोना का चिड़िया, किसके माई के लाल में दम है जो सोना का चिड़िया फिर से वापस कर दे देश में? अगर इस देश को सोना का चिड़िया बनाना चाहते हो तो इस देश को फिर से आज़ाद करना पड़ेगा और फिर से वही क्रांति लाना पड़ेगा 1897-99 वाला, फिर ये देश काले अंग्रेज आज़ाद होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब 1894 से पहले कोई लड़ाई नहीं है। ना ऐसे कोई एक उल्लेख भी है कि लड़ाई हुई 1894 से पहले। तो अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया और हिंदू मुस्लिम का लड़वाया, वहीं से लड़ाई शुरू है जो आज तक चल रहा है। अभी कानून भी चल रहा है जो हम उस कानून के अंदर में घिरे पड़े हैं। हम सारे लोग हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, आज से 1894 से पहले कोई भी लड़ाई देश में नहीं हुआ था हिंदू मुस्लिम का। लेकिन 1894 के बाद इन अंग्रेज़ों ने ऐसा चाल चला है कि हमारे बीच में आज भी दीवार खड़ी है हिंदू को मुस्लिम के बीच में लेके। वो दीवारें ख़त्म करना चाहिए। दीवारें कब ख़त्म होगी? जब अंग्रेज़ों के कानून हटेगा इस देश से। जब अंग्रेज़ों का कानून हट जाएगी इस देश से तो हम दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे, फिर से वही हमारी मेल खेल रह जाएगी। ना ही तो लड़ाई है, ना ही तो कोई दुश्मनी रहेगी। और जो बात रही राजीव दीक्षित जी का, वो सपना को साकार बनाने के लिए उनका आवाज़ उठाइए, उनके ऐप पे जाइए, उनका वीडियो देखिए, उनसे वहाँ से सीखने का प्रयास कीजिए और एक एक जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे वीडियो बनाइए। कोई तो क्रांतिकारी पैदा तो होगा ही देश में, क्योंकि अभी क्रांतिकारी पैदा होना असंभव हो चुका है, महाअसंभव। क्योंकि हमारे गुरुकुल के जो बच्चे होते थे वो विद्वान होते थे, आज के जो बच्चे वो टॉपर होते हैं। और टॉपर किस काम का? जो अंग्रेज़ों में काम है।
जो उधर अंग्रेज जाके अंग्रेजी झाड़े और इधर में आके गालिए थे अपने ही देश को। तो ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। और इनका कहना था कि वो आज़ादी हमें मिली नहीं है, ये आज़ादी उनका ही चल रहा है, अभी उनका ही कानून है। मानसिक रूप से अक्सर में मानसिक रूप से सारे लोग गुलाम हो चुके हैं अंग्रेज़ों को। और ये बात सोच के मुझे बहुत शर्म आई इस बात के लेके कि हमारे बीच से चले गए। जब मैं बहुत छोटा था 2014-15 में 14-13-14 में उनका मौत हो गई थी राजीव दीक्षित जी के। पसीना आया, क्या क्या नहीं हुआ। उनको जहर दे दिया गया था, कोई सुई वुई लगा दिया होगा जहर का, उनका शरीर डेट पड़ गई। और जो भारत स्वाभिमान यात्रा था वहीं पे बंद हुई उनका, और उसके बाद से कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो उनका बात को वहाँ से चलाए। और आप लोग को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि उनका बात को फिर से शाकाहार बनाइए आप लोग, और वहाँ से फिर से का आंदोलन शुरू होना चाहिए कि जो कानून हटे। और ये काली अंग्रेज जो बैठे पड़े हैं देश में, गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब काली अंग्रेज भरे पड़े हैं देश में, उनको हटा देना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए किसी भी हाल में। भाग तो कहीं नहीं जाए, देश में ही रहे। लेकिन जो जिनका सीवेज बैंक में खाता है, गरीबों को लाचार है, टैक्सेस का पैसा बढ़ते जा रहा है, जीएसटी पे टैक्स लग रही है, क्या क्या चीज़ पे ना टैक्स लग चुका है। वो टैक्सेस ख़त्म होना चाहिए पहले, उसके बाद कोई काम। अगर आपको सहमत है तो आप एक वीडियो बनाइए, ट्वीट कीजिए, डालिए अपने इंटरनेट पे, फेसबुक पे, जहाँ पे मन हो वहाँ पे आप डालिए। लेकिन उनका सपना को साकार बनाने आप लोग सब सहयोग कीजिए। अगर कोई तो होगा जो उनका बात को उठाए। सुप्रीम कोर्ट में उनका वैसा ही केस पड़ा हुआ है, चारा घोटाला का पैसा। एक और घोटाला का पैसा आ गया था, एक यही लास्ट था जो चारा घोटाला का पैसा की वजह से उनकी जान गई है। चारा घोटाला का पैसा इनका साफ स्पष्ट दिख रहा है कि किसने मारा नहीं मारा, क्यों मारा नहीं मारा, साफ दिख रहा है। लेकिन कोई ने आवाज़ नहीं उठा रहा, ना ही कोई इसको मीडिया दिखाया, ना ही कोई बड़े उनको चैनल दिखाया। और बात कर लेते हैं रामदेव बाबा का, जब वो भाषण देते हैं ना ही उनका कोई फ़ोटो पीछे होता है, ना ही उनको फ़ोटो लगाना चाहिए, उनको पीछे उनका फ़ोटो होना चाहिए कि क्यों मारा, कैसे मारा। बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? A² + B² किधर काम आता है? न्यूटन ने सब तोड़ दिया, गिरा कैसे गिरा, नहीं गिरा, वो किधर काम आया? पढ़ तो लिए हम भी, लेकिन किधर में काम आ रहा है? उसको किधर लगाए, किधर साटे? किसी को कुछ पता है? तो ये हटा के इसमें कुछ ऐसी ऐड कर देनी चाहिए ताकि मानसिकता रूप से आज़ाद हो जाए और लोग अपनी दिमाग बुद्धि लगाए। हमने तो पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने गलती कर दी 9 तक पढ़ के, वो भी मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। जाके मैं स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने नाम लिखवा दिया, तो मैं ऐसा ही ठीक था। गुरुकुलों में जाता, अपने भविष्य को देखता, अपने गुरु ग्रंथ को देखता, वहीं से मैं कुछ सीख लेता। लेकिन ये फालतू का पढ़ाई पढ़ के मेरा दिमाग का भेजा उड़ गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर उनका आप सहयोग करना चाहते हैं, उनका बात को फिर से उठाना चाहते हैं, तो आप ही एक वीडियो बनाइए और ट्वीट कीजिए। और लोग तो कोई तो होगा जो उनका आवाज़ उठाए, हम उनका सहयोग करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद भारतवासी।